लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के पोस्ट करता था। किस तरह के पोस्ट थे वो भी सवाल खड़े करते हैं। आपको जल्दी से चलिए पोस्ट दिखा देते हैं। देखिए, व्हाट इंडिया नीड्स इज अ बॉम्ब। क्या मतलब है? बांग्ला में भी लिखा हुआ है यही चीज भड़काऊ पोस्ट मिले हैं और ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने आप में सवाल कर रहे हैं कि भारत को बम चाहिए, ये कहने की क्या जरूरत है। और इस तरह के पोस्ट को लेकर भी पुलिस अलर्ट पर है। इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं, क्या भड़काने के लिए की गई हैं, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। ललित के कई भड़काऊ पोस्ट हैं जो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किए। पोस्ट में किसी पोस्ट में युद्ध का जिक्र है, बम का जिक्र है, इस जैसे शब्दों का जिक्र है। अभी हमने आपको दिखाया भी। ललित ने लिखा है कि भारत को आज बम की जरूरत है। इस तरह की बात अपने देश के बारे में लिखना अपने आप में सवाल खड़े करता है। ललित के सोशल मीडिया कनेक्शंस अब खंगाले जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, रडार पर है। ललित के संपर्क पता करने में जुटी है स्पेशल सेल। किससे किससे कनेक्टेड था, क्या पूरा नेक्सस था, ये तमाम चीजें पता करने की कोशिश की जा रही है। भड़काऊ पोस्ट का मकसद पता करने की भी कोशिश की जा रही है कि इस तरह के पोस्ट क्यों डेलिबरेटली शेयर किए गए। सोशल मीडिया पर क्या लोगों को बरगलाता था ललित इस तरह के पोस्ट से, ये सवाल भी है जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक पहेली तो आपने देख ली, अब जो दूसरी पहेली है संसद में घुसपैठ की, उसकी तस्वीर आपको दिखाएं। पहले जल्दी से तस्वीर दिखा देते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये है सागर शर्मा। संसद में जो घुसपैठ की घटना हुई है उसकी दूसरी पहेली, क्योंकि ये वो दूसरा शख्स है, दूसरा किरदार है जो सवालों से बच रहा है। क्या इसके जवाबों से अब ये पूरी जो गुत्थी है वो सुलझने वाली है? जरा आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि ये भी सवालों से बचता नजर आ रहा है और जवाब देने से बच रहा है। आरोपी सागर शर्मा का चौंकाने वाला खुलासा सामने है। बड़ी बात उसने कह दी, संसद के बाहर खुद को जलाने का प्लान कर रहा था, यानी आत्मदाह की प्लानिंग थी। शरीर पर लगाने के लिए उसे जेल खरीदना था, एक जेल खरीदना चाहता था। ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने की वजह से उसने ये प्लान, जो आत्मदाह का प्लान था, इसे कैंसिल कर दिया। नहीं तो वो ये करने वाला था, कलर स्मोक बम नहीं बल्कि खुद को जलाने का प्लान था। ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने की वजह से ये कैंसिल हुआ है, सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सागर की जो ये साजिश है उसे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आत्मदाह की साजिश आखिर क्यों रची गई? इसके लिए सागर को किसने उकसाया, किसने ये आइडिया दिया? इसके डायरी में क्योंकि कई बार विदाई का जिक्र है, तो क्या यही वो विदाई थी जो सागर लेने वाला था? क्या सागर शर्मा का ब्रेन वॉश किया गया था? किसी बड़ी साजिश का छोटा सा क्या मोहरा सागर है? ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये पहेलियां सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है, तो अब पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। क्या वो चुनौतियां? पहले तो ये दो पहेलियां जिसे डिकोड करना है और समझना है कि क्या वाकई इनके पीछे कोई एक अदृश्य व्यक्ति है जो सब कुछ हैंडल कर रहा था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घुसपैठ कांड की कड़ियां जोड़ने में जुटी पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली है ललित झा और सागर शर्मा। ये दोनों वो मिस्ट्री हैं जिसे डिकोड करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। घुसपैठ कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ललित झा और सागर शर्मा की गुत्थी उलझती जा रही है। दोनों के बयान और इतिहास ने पुलिस का सरदर्द बढ़ा दिया है। एक और ललित झा की भड़काऊ पोस्ट है, तो दूसरी ओर 5 मोबाइल गायब होने की मिस्ट्री। और दोनों को डिकोड करना पुलिस के लिए जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी है। पुलिस पता लगा रही है कि क्या सोशल मीडिया के जरिए ललित लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था। अगर ये सच है तो उसके साथ कितने लोग और जुड़े हुए हैं? ललित के भड़काऊ पोस्ट के पीछे का मकसद क्या है? पुलिस को पता लगाना है कि इस साजिश के पीछे कितना बड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा पुलिस को इस केस में फंडिंग की जांच भी करनी है, क्योंकि जिस हिसाब से तथ्य सामने आ रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क जरूर हो सकता है। यही वजह है कि पुलिस के लिए ललित की पूरी हिस्ट्री खंगालना जरूरी हो गया है। सूत्रों का कहना है कि ललित झा अपने बयानों से पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने अभी तक पुलिस को 4 आरोपियों के मोबाइल की सटीक लोकेशन तक नहीं बताई, न ही मोबाइल नष्ट करने के पीछे की असली वजह को वो साबित कर सका है। यही वजह है कि पुलिस की जांच के दायरे में दिल्ली जयपुर हाईवे आ गया है। पुलिस अब ललित को अपने साथ लेकर जाएगी। तो घुसपैठ के दिन सुरक्षा का हवाला देने वाला इंडी गठबंधन अब बेरोजगारी की दुहाई दे रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। इतने संवेदनशील मुद्दे को डाइवर्ट करने की भी कोशिश हो रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं।